उसको सरकार ने खत्म करके 4 कानून बना दिया है। 4 कानून के हिसाब से जो सरकार ने संशोधन किया है उसमें किया है कि अब कोई कर्मचारी आंदोलन नहीं कर सकता है। सरकार लोग निकम्मी सरकार जो अपने आप को कहते हैं कि हम इंडिया चैन बना दिए, बहुत बड़ा जो अथी बना दिए, विकास कर दिए, लेकिन अभी जो कानून आ रहा है उसमें ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। हम यूनियन नहीं बना सकते हैं, हम धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, हम नियोजक पर केस नहीं कर सकते हैं। इस न्यूज के प्रायोजक है उषा फर्नीचर, DPS जूनियर इंटरनेशनल स्कूल। बैठक में आज जो बैठक है ये बहुत बड़ा गरीबों के मजदूरों का जो हक जो सरकार ने छीना है उसके चलते आज इस जिला का जो सिटुआई है वो सब मिलकर के हम लोग बैठक कर रहे हैं। जो 20 तारीख का जो देशव्यापी हड़ताल है उसके सफल बनाने के लिए आज हम लोग लगातार उसके खिलाफ प्रोटेस्ट जारी है। जो भी बिल आ रहा हो या जो भी कानून बनाया जा रहा हो, हम जो है सो हमारा जो मजदूर है उस मजदूर का जो भोजन का आस है वो भोजन ही में सरकार छीन लिया। जिसका जीता हुआ उदाहरण आप मीडिया भाई को देना चाहते हैं और हम धन्यवाद आज भी देना चाहते हैं कि आप लोगों ने इस मजदूर के हक के लिए हम लोग से पूछने का मौका दिया है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि आपने क्या कहते हैं जो केंद्र सरकार ने मजदूरों के लिए गांव-गांव में मिट्टी खोदाई के लिए चलाया था मनरेगा। आपने पता कर लीजिए कि किसी पंचायत में मनरेगा में जो काम होता था, जो मजदूर अपनी टोकरी से माटी भर करके और मजदूरी ले करके और वो अपना पालन पोलन करता था, आज क्या कर दिया सरकार, जिन्होंने सारे मशीन जुग के चला करके उनका जो रोजी रोटी था वो छीनने का काम किया। एक तो रोजी रोटी छीन लिया, सारे मिशनरी से JCB से मनरेगा का काम हो रहा है। इस पर सरकार के तमाम जगह हम लोगों ने पिछले दफा भी इसको मांग किए थे कि आप इसकी जल्द से जांच कराइए और अगर सही है तो उनको गरीबों को हक कर दीजिए। जो उन्होंने घोषणा किया था उसमें एक्ट में लिखा हुआ है कि जिस गरीब को अगर काम नहीं मिलेगा तो उसको हम 100 दिन उसको बैठा करके रोज देंगे 1 साल में। क्या तो किसी गरीब के खाता का चेक करा लीजिए तो उसके खाता में गरीब का गया पैसा मजदूर का, तो मजदूर तो एकदम है। उस मजदूर का तो हम आप शोषण करने के लिए जो बैठे हैं ये सरकार लोग निकम्मी सरकार जो अपने आप को कहते हैं कि हम इंडिया चैन बना दिए, बहुत बड़ा जो अथी बना दिए, विकास कर दिए। अरे कहाँ है विकास? आप तो मिशनरी युग से काम करा रहे गरीब भगवान। दूसरी बात है कि जिन्होंने गरीबों का जो एक्ट था कि उस गरीब का एक्ट में संविधान में उसमें एक्ट था कि जिस गरीब का कोई अगर मान लिया जाए उसके साथ शोषण करता है तो उस एक्ट के द्वारा जो उसका मांग है उसके हक के लिए आंदोलन करके उसको मिलता था। आज सारे एक्ट हटा दिए और ये 4 कोड ला करके रख दिए। 4 कोड है जिसमें हमारे यहाँ सभी साथी ने आपको बताया है कि जो 4 कोड में इस चीज का जो बचा है जो आगे चल करके हम सरकार से मांग ही नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि पूंजीपति का सरकार है और पूंजीपति में जो अमीर लोग है, जो सरांतवादी है, जिन्होंने अपनी काम के खटा करके गरीबों के और पूंजीपति बनता है। जैसा कि आपको मालूम होगा घर बनता है, एक मिस्त्री राजमिस्त्री बनाता है, उसका नाम नहीं होता है लेकिन पैसे वाला को नाम होता है। जो कौन बनाया तो फन्ना बनाया। अरे ये क्या बात है? कमाए लगौटी वाला और खाए धोती वाला। ये जो गरीब का शोषण हो रहा है इस शोषण से आप जानते हैं इसका एक ही उपाय है कि इस गरीब का इस मजदूर का एक ही और शास्त्र है जो उसके अधिकार के लिए आंदोलन। और जिस दिन आंदोलन बड़ा रूप ले लेगा उस दिन इसे किसान और जिस दिन मजदूर जाग जाएगा उस दिन सरकार को डोलना पड़ेगा और उसकी मांग को पूरा करनी पड़ेगी। इसलिए हम लोगों ने 20 तारीख को तय कार्यक्रम किया है कि जो भी हो जाए इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और तमाम जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर है, वो अपना काम बंद करके अपने हक के लिए इस रोड पर उतर के आकर के जिला कलेक्टर साहब के यहाँ भी हो चाहे तमाम जगह हमारा जहाँ मांग हो वहाँ हम लोग बैठेंगे और उसके हक के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और सरकार तक संदेश ये जाएगा कि इस गरीब के लिए जो वंचित है, जो उनका मांग है उसको हम लागू करेंगे। आपने अभी तो क्यों नहीं सर्टिफिकेट दिया गरीबों को?
गरीब जो है उसको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आपको कि वास्तव में उस लायक है, उसकी महीना तय करे, उसकी बाल बच्चा की भोजन की व्यवस्था करे, उसकी पढ़ाई की व्यवस्था करे और एक समान शिक्षा समान की तरह उस लागू करे कि अगर एक गरीब का बेटा एक स्कूल में पढ़ता है तो कलेक्टर का भी बेटा एक स्कूल में पढ़े, डॉक्टर का भी बेटा पढ़े और एमएलए की विधायक का बेटा एक स्कूल में पढ़े, तब बुझेंगे कि देश हमारा आजाद हुआ। ये तो हम लोग एक आजाद हम लोग को 47 में हुआ, लेकिन आज तक जो गरीब का शोषण है वो हम लोग को आजादी मिला नहीं। इसलिए इस आजादी की लड़ाई हम लोग एकमात्र है आंदोलन, और इस आंदोलन के तहत हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। और 20 तारीख का जो मांग है उसकी मांग के हम लोग सफल बनाएंगे। मेरा नाम हुआ वीरेंद्र प्रसाद यादव, हम जिला किसान सभा के संयुक्त मंत्री हैं। जी बताइए, आज की बैठक हुई? आज की बैठक हुई जिसमें हमारे तमाम यूनियन के और तमाम संगठनों के लोग शामिल हुए। एक ही मकसद है कि जो हम लोग 20 तारीख को पूरे देशव्यापी हड़ताल कर रहे हैं मजदूरों के हित के वजह से, जो केंद्र सरकार है वो मजदूरों के को नाइंसाफी उसके साथ हो रही है। पूर्व से जो हमारा 44 कानून था मजदूरों के लिए, जिसमें था कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ेगा, अपना मजदूरी खो सकता है, नियोजक के ऊपर अपना केस कर सकता है। लेकिन अभी जो कानून आ रहा है, जो 4 कोड लेबर कोड में बदला गया है केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें उन लोगों को इस तमाम चीजों से वंचित कर दिया गया है। और आज के एक जमाना था जिस वक्त लोगों को 20-20 घंटा 18 घंटा काम लिया जाता था और पैसा उतना ही मिलता था जो एक दिन का मजदूरी होता है। फिर वही नियम आ रहा है। हमारे पूर्वज ने बहुत मेहनत करके उस कानून को तोड़वाया था। तोड़वाने के बाद 8 घंटा का मजदूरी का समय निर्धारित किया गया था। 8 घंटा के अलावा जो मजदूरी किया जाता था, हमारे श्रमिक भाई मजदूरी करते थे, उनको उसका अलग से एक्स्ट्रा पैसा उनको मिलता था। लेकिन अभी जो कानून आ रहा है उसमें ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। हम यूनियन नहीं बना सकते हैं, हम धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, हम नियोजक पर केस नहीं कर सकते हैं, हम उसे मजदूरी अपना नहीं ले सकते हैं। और 8 घंटा के बदले हमको 12 घंटा 16 घंटा काम लिया जाएगा। तो यही तमाम चीजों के खिलाफ हमारा मजदूर, हमारा यूनियन, हमारा संगठन रोड पर आ रहा है, ताकि इस कानून को वापस सरकार ले और फिर से जो पुराना कानून था वो कानून बहाल हो। मेरा नाम मोहम्मद हारून हुआ, बिहार राज्य निर्माण कामगार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष। जी बताइए, क्या कुछ रूपरेखा तैयार की गई है 20 तारीख की? नहीं, वो ऐसा है कि सरकार जो है, भारत सरकार द्वारा जो 44 कानून था, लेबर कानून जो मुख्य रूप से 44 कानून था, उसको सरकार ने खत्म करके 4 कानून बना दिया है। 4 कानून के हिसाब से जो सरकार ने संशोधन किया है उसमें किया है कि अब कोई कर्मचारी आंदोलन नहीं कर सकता है, अपनी मांगों के लिए आवाज नहीं उठा सकता है। अगर करेगा तो उसके लिए उसको 6-6 महीना पहले मालिक के पास जाके परमिशन लेना पड़ेगा। मालिक अपने हिसाब से जो वेतन बढ़ोतरी करेगा, सरकार अपने हिसाब से करेगा, सब काम ठेका पर चलेगा। तो इस तरह से जो सरकार क्या दमन नीति है, कर्मचारियों को खत्म करने की जो साजिश है, उसके विरोध में हम लोग जो है 20 तारीख को आंदोलन कर रहे हैं। सरकार से ये मांग करें कि ये अपना जो काला कानून लाने का जो उसका इरादा है उसको वापस ले। इसको लेकर पूरे भारत में सभी जगह जो भी श्रमिक है, चाहे वो किसी सेक्टर से आते हो, सभी श्रमिक जो है सो हड़ताल पर रहेंगे। हम लोग भी उस दिन पूर्ण रूप से हड़ताल करेंगे और हड़ताल करके हड़ताल को अपना समर्थन देते हुए सरकार से ये मांग करेंगे कि अपने काला कानून को वापस ले। बंदी का क्या कुछ रहेगा रूपरेखा उस दिन का, ट्रैफिक वगैरह का जो गाड़ी घोड़े? उसके लिए हम लोग जो बंदी का जो कार्यक्रम है वो लगन वगन को भी देखते हुए हम लोग बंदी का कार्यक्रम जो है सो शॉर्ट पीरियड में रखेंगे, जिससे कि ज्यादा दिक्कत नहीं हो। लेकिन कल कारखाने में जो हमारा मजदूर है वो लोग अपना काम बंद रखेंगे। जो सरकारी कार्यालय है उसमें हड़ताल रहेगा। जो ट्रैफिक का सवाल है उस पर भी जो है हम लोग आवश्यक सेवा को बहाल रखते हुए बाकी हम लोगों का हड़ताल रहेगा।